हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका नॉट द बोरिंग क्लास। आई होप इतना बोर नहीं कर रही हूँ, बट फॉर्मेलिटीज अपार्ट, वेलकम टू योर ओन सोशल साइंस क्लास। हम आज हमारा शुरू करने जा रहे हैं फिर से एक नया चैप्टर। या तो हम कंटिन्यू करते हैं, नया शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, जो है सिविक्स का ही मतलब हम अपने देश को कैसे गवर्न करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। ये जो सब्जेक्ट है हमारा सिविक्स, उसी में हमारा जो टॉपिक है जो नया शुरू हो रहा है वो है लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। तो इसको आज हम शुरू करेंगे। लोकल से आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या समझ में आया? पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं लोकल लेवल के बारे में कि लोकल लेवल, अब लोकल तो भाई विलेज भी हो सकता है, टाउन सिटीज भी हो सकते हैं, तो हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा ये लोकल सिटीज वाला है, टाउन वाला है, तो जो शहर आ जाते हैं, टाउन एंड सिटीज काइंड ऑफ सिटीज ओनली। भाई छोटी हो चाहे बड़ी हो, शहर तो शहर कंसिडर होता है। हाँ, फैसिलिटीज दे डू वेरी, कि हाँ छोटे शहरों में कम फैसिलिटीज हो सकती हैं, बड़े में ज्यादा हो सकती हैं। बट जो शहर होते हैं उनको हम अर्बन एरियाज कहते हैं, और जो गांव होते हैं ऑफकोर्स उनको हम रूरल एरियाज कहते हैं। तो जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम, मतलब लोकल एरियाज जो हैं, विलेज रूरल एरियाज में कैसे एक गवर्नमेंट अपना काम करती है, किन किन लोगों की हेल्प से करती है, कौन कौन से उसका ऑर्गन्स हैं या उसका पर्टिकुलर रोल एंड स्ट्रक्चर क्या है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूरल एरियाज पंचायती राज सिस्टम, कि लोकल लेवल पे लोग अपना कैसे ध्यान रखते हैं, गवर्नमेंट का कौन सा फॉर्म काम कर रहा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। द गवर्नमेंट फंक्शंस एट द अदर लेवल्स एज लोकल, अदर लेवल स्टेट एंड नेशनल। तो जो लोकल लेवल पर काम करती है उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज भी होती है, गांव में लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज भी होती है। तो हम बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, बट ज्यादा हाईलाइटेड हमारा रूरल एरियाज होगा, गांव में। क्योंकि इतने बड़े देश के लिए, कितना बड़ा देश भाई, वी हैव डिस्कस ना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गया इंडिया। तो इतने बड़े देश में अगर स्टेट और नेशन को काम करना हो तो काम तो हो जाएगा, बट इट विल नॉट बी द परफेक्ट वन इन द टर्म्स। तो अच्छे से काम करने के लिए हमने और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लिया। हमने वन हु मेक्स द लॉज, एंड नॉट फ्रॉम नाउ, काफी टाइम पहले से, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन और जो फिजिकल फीचर है वो वाइड स्प्रेड है, पॉपुलेशन काफी अच्छे काउंट में है। अब तो वी आर लीडिंग, ऑल्दो नॉट अ गुड नोट, बट स्टिल हम लीड कर रहे हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। बट हमें फ्यूचर में पॉपुलेशन को कम करने का भी ध्यान देना है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम विलेज को लेकर, जो पंचायती राज लोकल सिस्टम है, जनता कैसे सेल्फ कम्युनिटीज के थ्रू, सेल्फ हेल्प के थ्रू वर्क करती है। हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्फ, हम अपना कैसे गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपने आप को कैसे फिट करते हुए अपने आप को हम कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे। भाई क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ये जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि वैरायटी ऑफ रिलीजन्स है, वैरायटी ऑफ सोसाइटल बैकग्राउंड्स है, वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। पॉपुलेशन भी कितनी ज्यादा है। अब इतनी वैरायटीज को लेके, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को लेके हम एक देश प्रॉपरली कैसे चला सकते हैं, तो उसमें हमारा जो सेल्फ का कंट्रीब्यूशन है, भाई हम क्या कर रहे हैं या हम क्या करते हैं, उसको हमें डिस्कस करना है। यही क्वेश्चन हमें पूछा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, नेशनल लेवल पे भी चुनते हैं, स्टेट पे भी चुनते हैं, एंड वी कंट्रीब्यूट एट लोकल लेवल ऑल्सो। तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। लक्ष्मणपुर एक गांव है, यहां से हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे है वो डिस्कस करते हैं। सो लक्ष्मणपुर क्या है? एक छोटा विलेज है। ये कहाँ है? हिमालयाज के फुट हिल्स में, ऑलमोस्ट जहाँ से हिमालय शुरू होते हैं, तो फुट पैरों को बोला जाता है, तो ऑलमोस्ट जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, फुट हिल वो एरिया है। तो लक्ष्मणपुर वहां का एक गांव है जहाँ 200 घर हैं, 700 उसका पॉपुलेशन है। ज्यादातर लोग खेती करते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है और फुट हिल्स है, तो यहाँ पे बारिश भी हो जाती है अच्छी खासी। यहाँ के लोग अपनी खुद की जमीन पर काम करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं, एंड वो
काउज एंड गोट्स को रेयर का मतलब पालते हैं, काउज फॉर मिल्क पर्पज, गोट्स को फॉर वेरियस पर्पजेज। तो ये था लक्ष्मणपुर का इंट्रोडक्शन, बट हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं लेना, हमें कॉन्सेप्ट देखना है। तो सम हैव रिलेटिव सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, तो लक्ष्मणपुर के जो लोग हैं इनके कुछ रिश्तेदार, मतलब सम ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स दे आर वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेस, मतलब नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। नेवी कौन सी होती है भाई, हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, पानी में जो शिप सेलिंग होती है। एयरफोर्स हवा के, हम लोग प्लेन्स जेट्स की बात कर रहे हैं। आर्मी हम लोग तो लैंड की बात करें तो जल, थल एंड वायु। तो लैंड के थ्रू, वाटर रूट के थ्रू, एयर रूट के थ्रू जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उसमें इन लोगों के कुछ फैमिली मेंबर्स हैं। और फ्यू यंगर विलेजर्स हैव माइग्रेटेड टू द सिटीज, कुछ जो पढ़े लिखे बच्चे थे, यंगर वन मतलब दे आर नॉट द ओल्डर वन, दे हैव जस्ट एंडेड इन द फेज ऑफ, मतलब उन्होंने अभी कॉलेज खत्म करके अभी जॉब देखने के लिए उस फेज में आए हैं, तो जॉब की तलाश में वो आसपास के शहरों में चले गए हैं। तो नीड ऑफ द विलेज, अब गांव की जरूरतें क्या क्या हैं? खेतों के लिए पानी चाहिए, मेन रोड की रिपेयरिंग होनी चाहिए जो भारी बारिश में हर बार टूट जाती है, मेंटेनिंग द विलेजेस प्राइमरी स्कूल, विलेज का जो प्राइमरी स्कूल है अप टू 8th टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि उसके बाद तो फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी ऐसे आ जाते हैं। तो अगर 5th तक भी कंसिडर करें तो कुल मिलाकर हमारा मुद्दा यहाँ पे क्या है, कुल मिलाकर मुद्दा ये हो रहा है कि गांव के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब कुछ आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं, कुछ जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, बट जो गांव में हैं उनको तो इन सब की जरूरत है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो विलेजेस टेक डिसीजंस, तो विलेजेस अपने लिए, गांव उनका है, गांव में वो रहते हैं, तो वो अपने लिए डिसीजन भी वही लेंगे, कोई बाहर से तो आके उनके लिए कुछ करने वाला नहीं है। Until unless you are not doing for yourself, no one is going to even help you. तो वो क्या डिसीजन ले कि कैसे किया जाए, पानी की अवेलेबिलिटी कैसे की जाए, प्राइमरी स्कूल को मेंटेन कैसे किया जाए, रोड की मेंटेनेंस कैसे की जाए, कहाँ से पैसे कहाँ से आएंगे? रोड बनानी है तो काम के लिए, मतलब रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए हमें सामान चाहिए, कंक्रीट चाहिए, सीमेंट, जिसकी भी रोड बन रही है, तो वो कहाँ से आएगा? डिस्प्यूट अबाउट लैंड, लैंड से रिलेटेड कि भाई सड़क तो बनानी है, वहां पे किसी का खेत आ रहा है, खेत का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो सकता है। तो ये जो सारे डिसीजन हैं, मतलब उनके अलावा भी, किनके अलावा भाई? रोड मेंटेनेंस, प्राइमरी स्कूल का मेंटेनेंस, पानी की अवेलेबिलिटी के अलावा भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनका डिसीजन गांव वाले मिलजुल कर लेते हैं। अब या तो सभी मिलजुल कर ले या क्या करें? क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमारे 10th चैप्टर के सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था ना कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुन ले, तो वैसा ही कुछ सीन यहाँ पे भी है। सो कैन पीपल रन टू द स्टेट? तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पीछे के क्वेश्चंस की भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए जनता को क्या करना चाहिए, मतलब इस गांव के लोगों को क्या करना चाहिए? इनको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, किसी भी स्टेट से हो, चाहे बिहार, महाराष्ट्र, कहीं से भी हो, या इनको सीधा दिल्ली चले जाना चाहिए? तो भाई ऑफ कोर्स एक नेशन के लिए उसका हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट नेशन में बैठा हुआ, आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई इंसान है, या सर्टन पीपल आर देयर, दे आर नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, क्योंकि उनको आपकी प्रॉब्लम का ऑथेंटिकेशन नहीं पता, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और इसको पूरा करने में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो वो सब कुछ जो है आपको ज्यादा बेहतर है पता, तो उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हु फॉर्म्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार को काम कैसा करना चाहिए। तो उन्होंने पंचायती राज सिस्टम शुरू किया। अब पंचायती राज सिस्टम क्या है? ये हर एक गांव में होता है। एवरी विलेज इन इंडिया पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हर एक गांव अपने पर्टिकुलर सिस्टम से चलता है, मतलब वहां के रूल्स रेगुलेशन है। अब हर एक गांव का अलग अलग रूल रेगुलेशन होगा तो फिर से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई दो पड़ोसी गांव भी तो हो सकते हैं। तो अब गांव के लिए एक अलग तरीके का सिस्टम चला जो कहलाया पंचायती राज सिस्टम। पंचायत मतलब अ विलेज काउंसिल, काउंसिल में कुछ लोग होते हैं। तो पंचायत इज अ हिंदी वर्ड, अगर उसको सेग्रीगेट करें, अलग करें, तो पंच मतलब 5 लोगों की काउंसिल होती है, मतलब 5 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं गांव में से, उनका एक हेड होता है जिसको कहते हैं सरपंच। तो ये है बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ अ पंचायती राज सिस्टम। तो गांव से रिलेटेड प्रोसेस, रिसोर्सेस, कोई भी प्रॉब्लम होती है, पहले प्रॉब्लम उन 5 के पास आती है, वो 5 सोल्यूशन ढूंढते हैं, हेड से डिस्कस करते हैं,
या हेड से फाइनल परमिशन लेते कि अच्छा भाई ठीक है कर लें, हेड बोलता है कर लो तो काम शुरू। तो ये है पंचायती राज का सिस्टम। अब पंचायत क्या करती है? ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफ कोर्स द लोकल पीपल, द विलेज पीपल आर चूजिंग देम, बट दे हैव टू, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको अपना अच्छे रिलेशन या अच्छे कॉन्टैक्ट मेंटेन करने पड़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिस भी स्टेट में वो पर्टिकुलर विलेज आ रहा है। क्योंकि भाई एवरीवन डजंट हैव दैट प्रॉपर्टी कि भाई अपना सारा कुछ घर बार लुटा दे समाज सेवा पर, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काम तो लोगों की भलाई का ही करते हैं, अपने गांव की भलाई का करते हैं, बट किसकी हेल्प से करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से। तो स्टेट गवर्नमेंट इनको फंड देती है, पैसा देती है। जैसे सड़क बनानी है तो सड़क बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का जो सामान है जहाँ से स्टेट गवर्नमेंट ले रही है वहां से स्टेट गवर्नमेंट दिलवा देगी। कुछ फाइनेंसेस की जरूरत है तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती है तो वो नेशनल गवर्नमेंट तक जाते हैं। तो ये जो है लेवल्स, ये इंटरडिपेंडेंट भी काम करते हैं, जो हर एक गवर्नमेंट का सिनेरियो है। तो वापस चलते हैं पंचायती राज सिस्टम की तरफ। तो ये जो पंचायतें हैं ये किसके साथ? गवर्नेंस एंड लोगों के बीच में एक मीडियम का काम करती हैं। लोगों की बात सरकार तक पहुंचाती हैं, सरकार जो उनकी हेल्प करती है वो सरकार खुद ना करके इन पंचायतों के थ्रू करती है। मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन। तो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेंट रिक्वायर्ड है। जो उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन है वो इन गांव में पंचायती राज सिस्टम के थ्रू ही होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं तो अपनी बात रखना आसान हो जाता है। सो पंचायत सिस्टम, पंचायती राज इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है, नॉट द पीपल दोज आर लिविंग इन द अर्बन सिटीज, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोकली अपने लेवल पर खुद के ही एरिया को गवर्न कर रहे हैं अपने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जैसे हम एक गांव में रहते हैं, वेदर इट इज योर क्लास, टेक एन एग्जाम्पल। आप एक गांव के लोग हैं, आपके गांव का नाम है 6A 6B 6C जो भी हो। आपने गांव से रिप्रेजेंटेटिव चुने जो पंचायती राज सिस्टम में थे, 5 मेंबर्स चुने और उनका एक हेड चुना। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे क्लास में क्लीनिंग नहीं हो रही है या डस्टिंग नहीं हो रही है आपके चेयर्स टेबल्स की, तो आपने प्रॉब्लम किस तक पहुंचाई? उन 5 मेंबर्स तक पहुंचा दी। उनसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही निकला तो उन्होंने अपने हेड को बता दिया, सरपंच को बता दिया। अब हेड को चाहिए थे 2 इंसान डस्टिंग क्लीनिंग करने के लिए, तो उन्होंने किसको कहा? स्टेट लेवल को। लाइकवाइज इट वर्क्स। सो पंचायत प्ले अ वाइटल रोल। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? सेल्फ गवर्नमेंट में। बट कैसे? एड्रेसिंग लोकल इश्यूज, जो लोकल इशू है पानी का, क्लीनिंग का, जो भी है उसको सॉल्व करती है। प्रमोटिंग डेवलपमेंट, अच्छी रोड्स बनाना, प्राइमरी स्कूल था तो उसको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक लेके जाना। लाइकवाइज इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स रीच द ग्रास रूट लेवल। क्या इंश्योर करना? इंश्योर ये करना कि गवर्नमेंट ने जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई हैं गांव के लोगों के लिए, वो गांव के लोगों तक आसानी से पहुंचे और अच्छे से पहुंचे, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके। ग्रास रूट लेवल, गांव का लेवल। तो पंचायती राज भी 3 लेवल्स पर काम करती है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर स्टेट आता है। तो विलेज को अगर प्रॉब्लम है तो ब्लॉक लेवल तक जाएगी प्रॉब्लम, इनसे सॉल्व नहीं होगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगी, इनसे सॉल्व नहीं होगी तो स्टेट लेवल तक जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसमें ये 3 पर्टिकुलर लेवल्स हैं जिन पर काम होता है। जैसे कि विलेज लेवल पर तो हो गई हमारी पंचायती राज सिस्टम के ही ये सारे लेवल्स हैं। तो विलेज लेवल पर विलेज परिषद या ग्राम पंचायत काम करती है। ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड जिला परिषद। जिला इज अ हिंदी वर्ड टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट ओनली। अब आपको ये टेबल अच्छे से याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगेन क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो सकता है। अगर आपसे पंचायती राज का वर्किंग सिस्टम कहते हैं टीचर बनाने के लिए, आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू बनाइए। सो दिस इज द बेस्ट फ्लो चार्ट टू शो द 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज। इन 3 टायर्स के बिना भी पंचायती राज सिस्टम पूरा नहीं बनेगा। समझ में आया? तो टुगेदर मतलब ये जो विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला, ब्लॉक लेवल वाला, जो तीनों का जो लेवल है,
ये टुगेदर दीज इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन द डिस्ट्रिक्ट। तो तीनों इंस्टीट्यूशंस, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। लाइकवाइज जैसे कि वहाँ पे खेती से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट है, हाउसिंग, मेंटेनेंस रोड्स, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, कल्चर एक्टिविटीज। तो ये तो इम्पॉर्टेंट वाले हैं। इनके लिए ये तीनों जो लेवल्स हैं, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये तीनों लेवल्स अपने अपने पंचायत समितियों एंड परिषद एंड सभाओं की हेल्प से डेवलपमेंट का काम करती हैं। तो ये तो हाँ हमारा पंचायती राज सिस्टम का पूरा फ्रेमवर्क। अब अगर हम पंचायती राज के फर्दर डिवीजन, जैसे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत काम करती है, तो ग्राम पंचायत में कौन कौन से आगे ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो ऐसी डिटेल को अब हम डिस्कस करते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या है, क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जो विलेज लेवल सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक बॉडी है, ऑर्गन है, गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जो काम कर रहा है, वो कहलाता है ग्राम पंचायत। तो लोकल लेवल पर गांव में, रूरल एरियाज में सबसे डायरेक्ट जो कांटेक्ट बनता है लोगों का सरकार के साथ, वो बनता है ग्राम पंचायत में। अब ग्राम पंचायत के मेंबर जो 5 बताया ना भाई, 5 मेंबर्स, पंचायत 5 लोगों की एक ग्रुप, वो कहलाती है ग्राम पंचायत। उन ग्राम पंचायत को इलेक्ट कौन करता है, उनके मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। अब सभा का मतलब मीटिंग, ग्राम हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब होता है गांव। तो गांव के लोगों की मीटिंग है, तो ग्राम पंचायत को गांव के लोग ही इलेक्ट या सिलेक्ट करते हैं। मतलब जो 5 लोग हैं पंचायत के, उन 5 को, उनके हेड को कौन लोग चुनते हैं, गांव के ही लोग चुनते हैं। हुआ ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू मेंटेन द सेल्फ गवर्नेंस, दिस इज इट। फिर से वही हमारा रिपीटेशन है फ्लो चार्ट के थ्रू, ताकि आपको ये पता लगे कि हमने ग्राम पंचायत कहाँ से उठा के पढ़ा है। तो हमने विलेज लेवल से उठा के पढ़ा है, विलेज परिषद या इसको ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। अब ग्राम सभा, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो ग्रुप ऑफ एडल्ट्स फ्रॉम अ विलेज। अब गांव के सभी लोग ग्राम पंचायत चुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे 6th क्लास के बच्चे या 1st 2nd क्लास के बच्चे भी चुनेंगे, क्योंकि वोटिंग इज अ प्रोसीजर। और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, व्हाट इज द वोटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। भाई जहाँ पे 18 साल या उससे बड़े जो बच्चे हैं या मेच्योर जो हो जाते हैं, दे हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे डू गिव देयर वोट। तब ग्राम सभा में जो लोग हैं, वो जो वोट दे सकते हैं, वो कौन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं। मेच्योर एडल्ट्स कौन होते हैं, द वन हु आर मेच्योर इनफ फ्रॉम देयर ब्रेन, दिमाग से। इंटेलिजेंट नहीं कह सकते हम वर्ड, क्योंकि लाइकवाइज वी विल बी डिस्क्रिमिनेटिव अमंग द कॉमन पीपल। तो हम एक ही गांव के या एक ही ग्रुप के कुछ लोगों में भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई ये इंटेलिजेंट है, डफर है, तो इसका मतलब डफर वोट ही नहीं देगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे एडल्ट कहने का मतलब दे हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। एडल्ट लोग वो समझदार कह सकते हैं इनको, कि इनको पता है कि इनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो ये सारे एडल्ट जो हैं, ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेजेस। तो कई बार अगर एक विलेज का स्ट्रेंथ अच्छा है, 500 से कम है, मतलब 500 तक है, तो हो सकता है उस विलेज की एक ही पंचायत हो, या 4-5 गांव मिलकर 500 से ज्यादा बना रहे हैं, तो उनकी फिर एक पंचायत हो सकती है। तो अ ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेजेस इसीलिए आया है, हु आर एनरोल्ड एज, जिनका कि एज अ वोटर क्या हो चुका है, एनरोलमेंट, मतलब उनका नाम आ गया है लिस्ट में कि भाई वोटर्स लिस्ट में। क्यों आएगा नाम वोटर्स लिस्ट में आपका, जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपका भी वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो दिस इज द इलेक्शन प्रोसीजर। क्वाइट एक्साइटेड अबाउट हाउ टू ग्रो यंगर। जैसे जैसे बड़े होगे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी कि आपकी लाइफ में नए नए चेंजेस आएंगे। तो वोटर लिस्ट में नाम होना भी एक तरीके का अचीवमेंट ही है भाई। वुमेन एंड मेन, तो इस ग्राम सभा के जो विमेन एंड मेंबर एंड मेन मेंबर्स पार्टिसिपेंट होते हैं, दे डिस्कस ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू देयर एरिया एंड टेक डिसीजंस। अब देखिए यहाँ पे ग्राम सभा के लोग बैठे हैं, यहाँ पे 5 बैठे हैं, तो इट कैन बी आउट ऑफ 5 भी एक हेड हो सकता है, अबव द 5 भी हेड हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि पंचायत कितनी बड़ी है या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब हमारे पास कुछ ऐसे सरपंच के एग्जाम्पल हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिन्होंने
अपने आउट ऑफ द वे जाके बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स लिए हैं, अपने एरिया को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाई हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक सरपंच हैं जिनका नाम है ज्ञानेश्वर कांबले। अभी कांबले जी ने क्या क्या किया है? कांबले ये है नॉर्थ इंडिया का नहीं है ये सरपंच, ये है हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, साउथ इंडिया नहीं बोला, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि गुजरात से नीचे महाराष्ट्र से शुरू हो जाता है। तो अ ट्रांसजेंडर पर्सन, नाउ दिस इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन, शी हु आर द ट्रांसजेंडर, तो particularly these are the people of the third community, neither they are males nor they are females, so God has given them this birth, it is precious for everyone, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। तो ये सरपंच बनी है, इलेक्टेड सरपंच ऑफ तरंगफल विलेज, इनके गांव का नाम है, जो महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये 2017 में यहाँ की सरपंच बनी थी। कांबलेज मोटो, तो इन्होंने सरपंच बनने के बाद क्या मोटो लिया, क्या अपने लिए एक जो लोगो यूज किया अपने आपकी पब्लिसिटी के लिए, अपने काम को प्रमोट करने के लिए, लोक सेवा, लोगों की सेवा, ग्राम सेवा, गांव की सेवा, सर्विसेज टू द विलेजेस इज सर्विसेज टू द पब्लिक। तो लोक सेवा, ग्राम सेवा इनका हिंदी में नारा था। इसका इंग्लिश में क्या मतलब है कि अगर गांव की सेवा हो रही तो इसका मतलब गांव के लोगों की भी सेवा हो रही है। फिर हमारे पास आ जाती हैं वंदना बहादुर मेहता जी, ये भी एक सरपंच अपॉइंट हुई थी एंड इन्होंने भी आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ अचीव किया। सो शी वॉज द मेंबर एंड शी इज, ऑफ कोर्स ये जिंदा है, शी इज अ मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी। भील जो है हमारा ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया से आ जाता है। सो फ्रॉम द विलेज ऑफ खान खांडवी, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश एक स्टेट आ जाता है पर्टिकुलरली। तो शी इज फ्रॉम देयर, फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ अर विलेज, तो पहली फीमेल सरपंच थी अपने गांव की, जैसे कि ट्रांसजेंडर पहले ट्रांसजेंडर थे। सो व्हाट शी डिड, शी डिफाइड पेट्रारिकल नॉर्म्स। पेट्रारिकल हिंदी में इसका मतलब होता है पितृसत्तात्मक। अब हंसना मत भाई, अब आप बोलोगे मम्मी क्या नाम है भाई, फैमिली में कौन कौन हेड होते हैं, मम्मी या पापा, माता या पिता। तो जो माता साइड की फैमिली होती है वो होती है मातृसत्तात्मक, मतलब वो मम्मा की अथॉरिटी को कंसिडर करते हैं, विमेन अथॉरिटी को कंसिडर करते हैं। और जो पितृसत्तात्मक, पेट्रारिकल, मम्मी वाली हुई मातृसत्तात्मक, मेट्रारिकल हो जाती है। जो पेरेंट फादर की साइड की जो होती है वो होती है पेट्रारिकल। पेट्रारिकल सोसाइटी मतलब जहाँ पे फादर के बाद उनका सन, फिर उनका सन, फिर उनका सन, वो हेड ऑफ द फैमिली बनते हैं। तो इनके भी विलेज में यही ट्रेंड था कि विमेन्स को इम्पोर्टेंट रोल नहीं दिया जाता सोसाइटी में। एंड फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल सरपंच। तो इन्होंने डिफाई क्या किया, मना किया, किस चीज को, पेट्रारिकल नॉर्म्स की, भाई हमारे गांव के हिसाब से तो कोई औरत सरपंच बन नहीं सकती। बट इन्होंने इस चीज को चैलेंज किया और वो सरपंच बनी इलेक्शन जीतकर। कन्विंस्ड विमेन, इन्होंने अपने विलेज की विमेन्स को कन्विंस किया, मनाया, किस चीज के लिए मनाया, टू अटेंड द सभा मीटिंग्स की भाई तुम लोग भी घर से बाहर निकलो, मैं सरपंच बन गई तब तो तुम्हें टेंशन ही नहीं है, आई विल सपोर्ट यू, कम आउट ऑफ योर हाउसेस, रेज योर वॉइसेस फॉर द ट्रूथ। एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज, इन्होंने बहुत क्रिटिकल मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज को हैंडल किया, डिस्कस किया गांव के लेडीज के साथ, जैसे कि विमेन एजुकेशन, विमेन सैनिटेशन, ये बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज हैं इफ यू टॉक अबाउट टुडे एज वेल। वंदना's जर्नी शोज, वंदना की जो सरपंच की पूरी जर्नी रही है, ऑफ कोर्स जब वो बनी, जब तक वो रिटायर हुई, तो थ्रू आउट हाउ वुमेन कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, कि वुमेन्स भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, किसमें, टू लोकल गवर्नमेंट, टू द सेल्फ गवर्नमेंट इशू एंड टू ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। जो गांव का, ग्रामीण इलाका हम बोल दें, गांव का तो नहीं, ग्रामीण, ग्रामीण इज ऑथेंटिक हिंदी वर्ड भाई। तो इंडिया का जो गांव का इलाका है, ऑथेंटिक पुराने जो गांव के इलाके हैं, उनको भी डेवलप किया जा सकता है। सिर्फ मेंस ही नहीं, विमेन्स भी डेवलप हो सकती हैं, प्रोग्रेस कर सकती हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करेंगी तो ही प्रोग्रेस करेंगी। ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग कांट प्रोग्रेस, ऑफ कोर्स दे कैन, बट एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। फिर है हमारे पास हमारे पोपटराव जी, पोपटराव बागूजी पवार, जैसा कि नाम से पता लग रहा है ही इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र।
अब आप बोलोगे हमें नहीं पता लगा, भाई आई एम हेयर फॉर योर हेल्प, सो आई एम टेलिंग यू। सो हेवारे बाजार विलेज, ये यहाँ से थे, अहमदनगर महाराष्ट्र से, यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड पुअर एग्रीकल्चर यील्ड। तो इनके गांव और आसपास के रीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे सूखा बहुत पड़ता था। ड्रॉट मतलब सूखा, सूखा मतलब भाई जहाँ पानी की शॉर्टेज होती है, एंड एग्रीकल्चर यील्ड। तो जब पानी की ही शॉर्टेज हो रही है तो अच्छे से खेती कहाँ से होगी। तो ये दोनों कंबाइंड प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन था पानी के रिजर्वायर्स बनाना, पानी को कलेक्ट करना। कौन सा पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसके लिए इन्होंने डैम्स एंड रिजर्वायर्स बनाए। सो आफ्टर पोपटराव, जो पोपटराव पवार जी थे, जब ये सरपंच थे, became its सरपंच, he started applying अन्ना हजारे's मॉडल। तो अन्ना हजारे ने जो एक मॉडल दिया था, मॉडल इन द टर्म्स अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, तो उन्होंने उनका मॉडल फॉलो किया, उनके सॉल्यूशंस फॉलो किए प्रॉब्लम के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड बारिश का पानी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ये एक आपको मिनरल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हार्वेस्ट किए हुए पानी को कंज्यूम करते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत क्लीनिंग का प्रोसेस हो सकता है उसमें इन्वॉल्व, बट ट्रस्ट मी, बारिश का पानी शुद्ध पानी होता है। ओके, चलते हैं आगे। वाटरशेड कंजर्वेशन। वाटरशेड क्या है, घरों की छतों पर हम लोग ऐसा स्लांटिंग कोच डाल दें, मतलब चाहे घरों की छतें ही थोड़ा सा टेढ़ी बनाएं, स्लांटिंग टेढ़ी होती हैं, जिससे कि उनका पानी कलेक्ट होके एक ही ड्रेनेज से जाकर नीचे स्टोर हो जाए, फिर हम उसको बाद में यूज कर लें जब भी बारिश का पानी कम हो या पानी कम हो। मैसिव ट्री प्लांटिंग, जितने पेड़ लगाएंगे उतनी ज्यादा बारिश आएगी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो पोपटराव जी ने इनको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। पेड़ ज्यादा लग गए, बारिश आई, बारिश अब भाई सरफेस पे जितना भी पानी है वो धीरे धीरे धरती के अंदर जाता है, इट एंटर्स द अर्थ्स क्रस्ट इटसेल्फ। अब जहाँ पे पत्थर, हम उसकी बात नहीं करें, जहाँ पे मिट्टी उसकी तो बात कर सकते हैं। तो ये जो तीनों ही मेथड्स थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड कंजर्वेशन, मैसिव ट्री प्लांटिंग, इससे क्या है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल राइज हुआ। अब अंडरग्राउंड वाटर लेवल राइज हुआ तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो विद द कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन किस किस को साथ लिया इन्होंने, विलेजेस, गांव वालों को लिया। कौन से गांव को भाई, ये हेवाड़े बाजार जो है, इस गांव के लोगों को एक साथ मिलकर इन्होंने ये सारा कुछ जो पॉसिबल था, प्लांटेशन था, वाटरशेड हार्वेस्टिंग था या रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, इस सब किया। बिकेम अ ग्रीन एंड प्रॉस्परस विलेज इन फ्यू ईयर्स। कुछ ही सालों में गांव हरा भरा गांव और एक प्रॉस्परस खुशहाल गांव बन गया। श्री पोपटराव पवार वॉज अवार्डेड, तो उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एज अ सरपंच टू द विलेज उनको पद्मश्री दिया गया 2020 में। पद्मश्री भाई वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स टू बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट टू एन इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, जिन्होंने कुछ ग्रेट अचीव किया अपनी लाइफ में, जैसे कि इन्होंने किया था। चलते हैं चैप्टर को खत्म करने की तरफ। चैप्टर नहीं, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है इसको सम अप करते हैं धीरे धीरे। तो पंचायत सेक्रेटरी, अब पंचायती राज सिस्टम में विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत काम करती है। ग्राम पंचायत को कौन चुनता है, ग्राम सभा। इसके अलावा मतलब ग्राम पंचायत के मेंबर्स के अलावा पंचायती राज सिस्टम में विलेज लेवल पर और कौन कौन काम करता है, तो पंचायत सेक्रेटरी होता है एक। तो ये क्या काम करता है, असिस्ट ग्राम पंचायत, मतलब हमने पढ़ा ना कि ग्राम पंचायत किसको असिस्ट करती हैं, किसके बीच में मीडियम का काम करती है, विलेजेस और सरकार के। तो सरकार तक काम पहुंचाना है, सरकार के थ्रू जो फाइनेंसेस उसको मैनेज करना, सारा कुछ उसका हिसाब किताब रखना, ये काम करते हैं हमारे पंचायत के सेक्रेटरी जी। एंड ऑल्सो ही परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जो मैंने बताया सरकार के साथ मीडियोकर का काम करना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आ जाता है, जैसे कि कॉलिंग मीटिंग्स, पंचायत की मीटिंग बुलाना, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ हो या विलेजेस के साथ हो। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, बताया ना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, हिसाब किताब मेंटेन करना कि भाई इतना पैसा आया था किसी भी काम के लिए, स्कूल मेंटेनेंस के लिए या रोड मेंटेनेंस के लिए, कितना खर्चा हुआ, किस चीज़ पर खर्चा हुआ, सेविंग्स हुई या नहीं हुई। सो दिस इज द पर्टिकुलर टास्क टू बी कंप्लीटेड बाय पंचायत सेक्रेटरी। चलते हैं आगे, पटवारी जी, ये भी पंचायती राज सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय मतलब भाई इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट ये काम क्या करते हैं, सो मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय पटवारी। तो सबके सब ग्राम पंचायत में पटवारी नहीं होता, एज आई सेड,
कई बार कुछ गांव को मिलाकर भी एक पंचायत बनती है, तो कुछ गांव का एक पटवारी हो सकता है। इट मेंटेन्स द विलेजेस लैंड रिकॉर्ड्स, तो इसका काम क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। वो क्या होता है भाई, लैंड रिकॉर्ड है। अब गांव की बात हो रही है तो लोग खेती करते हैं, खेती है तो उनके पास जमीन भी होती है। तो किसी ने किसी को जमीन बेची, किसी से जमीन खरीदी, किसको बेची, कितनी बेची, किसने खरीदी, कितनी खरीदी, कितने में खरीदी, कितने में बेची, तो कुल मिलाकर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द लैंड, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं पटवारी जी। कीप्स मैप्स, ये मैप्स भी बनाते हैं जिसपे इजीली आपको बाउंड्री का पता चल जाएगा कि आपकी बाउंड्री इतनी लंबी चौड़ी है। किसकी बाउंड्री, आपकी कोई बाउंड्री नहीं भाई, आपके खेत की बाउंड्री। सो कीप्स मैप्स दैट आर जनरेशंस ओन। तो एक बार ये मैप बन जाता है जब आप कोई लैंड बाय करते हैं, फिर फर्दर ऑन यही ट्रांसफर होता रहता है, जो भी उस खेत के मालिक हों, चाहे आपके बच्चे हों या जो भी हों। अरे भाई आपके नहीं बोल रहे हैं, आप 6th क्लास में हैं। आई एम जनरली एड्रेसिंग द विलेज पीपल। ओके, तो आज का जो हमारा क्लास था यहीं पे खत्म होता है। हमने क्या पढ़ा, द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो 3 लेवल्स पर काम करता है, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट एंड जिला, जो भी आप बोलो। तो हमने विलेज जो लेवल है उसको अच्छे से पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं हमारे 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या पंचायती राज सिस्टम को चलाने का, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ गवर्नमेंट। तो खुद को एक गवर्नमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने के लिए इसकी जरूरत है, पर्पस है। तो लेट्स फाइंड आउट। टू सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, नो। टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल कम्युनिटीज को सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू एम्पावर करना। एम्पावर उनको ताकत देना नहीं है, एम्पावर का मतलब they should understand their responsibilities and how to fulfill them. To replace state government, replace नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, assist कर रहे हैं। To make education free for everyone, not exactly. So this is the answer. Question number 2. Who directly elects? कौन directly elect करता है ग्राम पंचायत के members को? ग्राम सभा। आंसर क्या है हमारा? ये आंसर, ग्राम सभा। Who are members of ग्राम सभा? ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? ग्राम पंचायत को ग्राम सभा चुनती है। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? मेल विलेजेस ओनली, नो। सिर्फ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, नॉट एट ऑल। ऑफिसर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो गांव के लोग हैं। यूथ अंडर 18, नो। सो एडल्ट वोटर्स इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसी चैप्टर के 2nd पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू सून। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें और पैरेलल याद भी करते रहें। बाय।